हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोगों में छोटा सा टेस्ट लूँगा स्पेशल यूपी बिहाइंड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 10 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। और भी सब्जेक्ट के वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। इस बार सरकारी सीट अगर आपको लेना है अच्छे अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल एजुकेशन डिसाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग हमारा क्रैश कोर्स नहीं परचेज किए हैं इस पीडीएफ को तो परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है हमारा। मात्र 160 रुपये में आप लोग अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज सब्जेक्ट के क्वेश्चन एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कैसे परचेज करना इस पीडीएफ को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स करके लिंक होगी। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपये का पेमेंट करना है, सॉरी 160 का। जैसे ही आपका पेमेंट होगा डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO स्थापित हुआ था कब? बताएंगे सब लोग भाई। विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ था कब? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। ठीक है, अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे तो जेनेवा याद रखना। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठन से पूछा जाता है प्रश्न, एक प्रश्न। पिछली बार सार्क से पूछा था कि सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है। ठीक है, तो टोटल सार्क में 8 सदस्य हैं। कई बार अपनी क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए मुख्यालय सार्क का कहाँ है और स्थापना सार्क की कब हुई, कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे। चलिए अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया? बताइए, चारों कार्यों को पढ़िए फिर आप लोग बताइए मोहम्मद बिन तुगलक ने इनमें से कौन सा कार्य नहीं किया। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सब लोग। तो इसमें ये वाला कार्य जो है कि उसने जो है इस्लाम धर्म हेतु विभिन्न केंद्र स्थापित किए, ये कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नहीं किया गया था। 52 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे। चलिए, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रभाव में हो उस समय राज्य सरकार क्या कर सकती है? विधानसभा नहीं बना सकती है, या केवल समवर्ती सूची पर ही विधान बना सकती है, या केवल राज्य सूची पर ही विधान जो है बना सकती है, निलंबित रहती है? बताएं। जब आपातकाल की घोषणा प्रभाव में हो उस समय राज्य सरकार, ध्यान रखना, केवल राज्य सूची पर ही विधान बना सकती है। ठीक है, तो 53 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। और इस बार सरकारी सीट लेना है तो एजुकेशन डिसाइड यूट्यूब से चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में क्या होता है? बताएंगे सब लोग। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में क्या होता है? तो प्रस्ताव में किसी आधार को निर्दिष्ट करना नहीं होता है। यही आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? बच्चों वाला प्रश्न है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो उस नदी का नाम बताएं जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। और 25 क्वेश्चन में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना जरूर बताइएगा। तो झेलम नदी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट, यही मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है। 57 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तब मराठा पेशवा कौन था? बताएं सब लोग। जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तब मराठा पेशवा कौन था? तो उस समय बालाजी बाजीराव थे। ठीक है, और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ कब था? 1761 में हुआ था। ठीक है, प्रथम जो युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, आपका द्वितीय 1556 में हुआ था। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, चार्ल्स वुड, लॉर्ड कर्जन। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी। ठीक है, चलिए दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? बताएंगे सभी लोग। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था किससे? तो दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध था ये था निर्वाचन सुधारों से। 60 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज प्रदान करता है। बताएंगे सब लोग। पंचायती राज प्रदान करता है, तो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, यही पंचायती राज प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल
की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, अगर जनसंख्या की बात करें तो दूसरा है, पहला चीन का है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल में तो पहला आपका रूस है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, और 7वां स्थान है भारत का। ठीक है, 62 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों से संबंधित है? सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों से संबंधित है? तो यह संबंधित है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे। कालीबंगा स्थित है कहाँ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्रश्न है। और अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी की मैराथन वीडियो वाली नहीं देखे हैं, मैराथन वाली क्लास, तो जाके देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है वो। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया, ये जो है आपका कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे शाक्य दर्शन जो है आपका, शाक्य दर्शन से संबंधित कौन है? कपिल हो जाएंगे। ठीक है, योग दर्शन से पतंजलि हो जाएंगे, न्याय से आपके कौन हो जाएंगे? गौतम हो जाएगा, वैशेषिक से कणाद व उलूक हो जाएंगे। तो 65 का जो है आपका इसमें डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलें, चलिए नोट भी कर सकते हैं आप लोग इसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा? बताएंगे सब लोग। राज्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा? किसके द्वारा जो है पदच्युत किया जा सकता है? उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाता है। तो 66 का यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? कितनी आयु होनी चाहिए बताएंगे सब लोग। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम होनी चाहिए 21 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं, ये बताएं कौन कौन सा है? 68 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे, कौन सा इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं, ये वाली है कि संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती। तो 68 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ये सांची का स्तूप है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, और ये जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? अगर अनुच्छेद पूछ ले, आर्टिकल पूछ ले, तो 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन से है। ठीक है, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। 71 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि जाति और वर्ग में मुख्य भेद यह है कि क्या होता है? बताएं, जाति और वर्ग में मुख्य भेद यह है कि जाति के मामले में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है जबकि वर्ग में अर्जित होती है। तो 72 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे। चलिए आगे चलें। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? महिपाल के, या धर्मपाल के, या भोज के, या बलबन के? तो संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे महिपाल के दरबार में। ठीक है, 73 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित के अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 275 या 293 या 282 या 280? 275 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्य प्रणाली का पुनरीक्षण किया ने व्यवस्था की संस्तुति की? 1 स्तरीय या 2 स्तरीय या 3 स्तरीय या 4 स्तरीय? 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का।
तो 2 स्त्री व्यवस्था की संस्कृति की थी, ठीक है, याद रखना। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड करंट अफेयर की एंड मैराथन वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे बीएड की एंड एजुकेशन की जो भी छोटी छोटी अपडेट रहती हैं वो अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियोस आएँ वो अपडेट आएँ वो मिलती रहें आपको इस चैनल से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।